कही बल बिरह बेगी तुम आयो। जिस समय जानकी तुम्हें मिले, जानकी को समझाना और विलंब न करना, अति शीघ्र आना तात हनुमान। उसकी ही ये मणिमुद्री है, बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेमोशहार, लौटती बार लेते आना। आप चिंता न करें मेरे महाप्रभु, विश्वास जो बनाया है, अवधि जो 1 माह की मिली है, उस अवधि के पहले माता जानकी का पता लगा करके हम आपके पास शीघ्र लौटेंगे। आप आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान शंकर तुम्हारा मार्ग। जय श्री राम। सरिता सरगिरी खोर। जय श्री राम। क्या कह रहे हो? बड़ी जोर से प्यास लगी है। हे तात हनुमान जी, हमारी सेना चलते चलते बहुत श्रमित हो चुकी है। यदि पीने के लिए जल नहीं मिला, खाने के लिए फल नहीं मिले, तो हमारी सेना निश्चित ही अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। अरे नहीं, तुम मर जाओगी तो फिर क्या होगा? कोई नहीं, अकेले बचोगे फिर। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाओ। मैं चढ़ करके देख रहा हूँ इस पर्वत पर। वो देखो, एक विवर दिखाई दे रहा है और उस विवर से पक्षी निकल रहे हैं। जहाँ पर पक्षी होते हैं वहाँ जल अवश्य होता है। चलो उसी विवर की ओर चला जाए। चलो, विलंब किस बात का? बैठे विवर विलंब न कीन्हा जाए, दीघ बन उपवन सर विकसित बहुकन। मंदिर एक रुचिरता बैठ नारी तप पुण्य दूर। देखो ना, सभी लोग दूर से इस नारी को प्रणाम करो। हे देवी, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। मुझे प्रणाम करने वाले आप कौन हैं? प्यास लगी है, प्यास के कारण अभी बता नहीं पाएंगे। अच्छा, प्यास लगी है, ठीक है, जाओ बगल में तालाब है, पानी पी ले, फल भी खा लेना, जाओ। जो आज्ञा देवी। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुन सब चली आए। देवी, हमने फल खा लिए और तालाब का जल भी पी लिया। तृषा शांत हो गई, क्षुधा शांत हो गई। आप कौन हैं? मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थी, स्वयं प्रभा और हेम प्रभा। इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। वहां से एक दिन मैदानों नाम का राक्षस हम दोनों बहनों को हरण करके ले आया। जो मेरी बहन थी बहुत सुंदर थी, उसको साथ में ले गया, मुझे इसी विवर में छोड़ गया। जब से मैं यही प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही हूँ। देवी, जिस मार्ग से हम आए थे वो मार्ग अब इस विवर से बाहर निकलने का हमको नहीं मिल रहा। आप हमें इस विवर से बाहर निकालें। क्यों नहीं? ये माया के द्वारा बनी हुई विवर है। इस विवर का नाम है रिचबिल। ये घूमती है, इसलिए आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सभी बंदर भालू अपने अपने नेत्र बंद करके खड़े हो जाएं। मैं अभी इस विवर से निकाल रही हूँ। प्रभु इस समय विवर स्थल पर है, आप जाकर के दर्शन करिएगा। जय जय श्री राम। नैन मूद देखने कभी बीरा ठाहे, सकल सिंधु की तीरा निज निज बल। देखो जामवंत जी, निज निज बल कहाँ? देखो समुद्र के किनारे आ खड़े हुए, आगे जाने का कोई मार्ग नहीं है, वापस जा नहीं सकते। महाराज सुग्रीव ने हमें 1 महीने का समय दिया, अब भी बीतती चली गई बहुत कुछ, लेकिन अभी तक कार्य कोई सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं जब सारे मार्ग समाप्त हो जाएं तो फिर परमात्मा की ओर छोड़ देना चाहिए। हम तो मर ही जाएंगे समुद्र में डूब करके। आगे जाएंगे मर जाएंगे, पीछे जाएंगे मर जाएंगे। 2 प्रकार भई मृत्यु हमारी। बैठ जाओ, कोई परमात्मा ही मार्ग निकालेंगे। यही विधि कथा कहाई बहुभादी, गिरि कंदरा सुनी संपाति। हाँ, मर जाएंगे। अब तो मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे महाराज सुग्रीव के पास जाने
के लिए आगे तो मर ही जाएंगे, सोच रहे हैं कि वापस चले जाएं तो महाराज सुग्रीव हमको मार डालेंगे। हेलो अरे विधाता, तूने आज मुझे कितना सारा भोजन दिया है। इन बंदर भालों को खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा। ए बंदर भालुओ, एक एक करके मरना भालू। अब मरण सत्य हम जाना, इकट्ठे न मरना नहीं है। अब हमारी मृत्यु अवश्य है। आगे जाएंगे मर जाएंगे, वापस जाएंगे तो महाराज सुग्रीव के पास भी ना पहुंच पाएंगे। उसके पहले ये पक्षी हमें खाने की बात कर रहा है। धन्य जटायु समको नाही, धन्य हो जटायु, तू एक ऐसा पक्षी था जिसने प्रभु श्री राम जी के लिए कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए। धन्य हो जटायु। अरे ये जटायु को नाम ले रहे हैं, लगता है जटायु को जानते हैं, इनको बुलाना चाहिए। ए भैया इधर आओ। अभी आ रहे हैं, बताओ। आओ आ जाओ, तुम ही आ जाओ। सिट डाउन। व्हाट इज द मैटर? ये बताओ जी बताओ, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? अच्छियों की भाषा है। ये बताओ, हमारा वो जटायु कहाँ है? मर गया। मर गया? हाँ। काहे रो रहे हो? क्यों रो रहे हो भैया? अरे यार रो नहीं तो क्या डांस करूं? बताओ क्या बात है? वो मेरा भाई था। भाई था, लो तिलांजलि दे दो अपने भाई को। हाँ हाँ पकड़ो। पिंडदान भी करा दो। हाँ, कहो पिंड पिंड पिंडा, कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी, पिंडा ऊपर तीन प्राणी। ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। पिंडा डारो पोखरी में, पिंडा डारो पोखरी में। सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा देव ब्राह्मण की खोपड़ी में। अरे खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। इसको छोड़ दो। ये बताओ तुम अपने भाई से अलग कैसे हो गए? अरे बहुत समय की बात है, इसलिए अलग हो गए कि हम लोगों में पटती नहीं थी। अरे कैसे पटेगी? एक भाई आम को इमली कहेगा, दूसरा आम को आम कहेगा, तो कैसे पटेगी? जब दोनों भाई इकट्ठा कहेंगे कि ये आम है तो आम है, तो पटेगी है? नहीं तो कैसे पटेगी? नहीं पटेगी ना सटेगी है। इसीलिए हमारी नहीं पटती थी, क्योंकि इसी तरह के उल्टे सीधे कार्य करता था मैं। मेरा भाई साधु संतों की पूजा करता था, मैं मान लाठी बगदा देता था। हाँ, वो शाम सवेरे व्यवहार बनाता था, मैं शाम को क्वार्टर लगा के ताप आता था। इसी तरह के उल्टे सीधे कार्य करता था। जैसे वो सत्यनारायण कराता था, मैं जुआ कराता था। कैसे पटेगी? इसी तरह के उल्टे सीधे कार्य करता था। तभी मुझसे सभी पक्षी रुष्ट हो गए। एक बार सभा लगी थी, मैं उसमें गया और मेरी बुराई होने लगी। तो मैंने सोचा कि अब तो मेरी बुराई हो रही है, मैं क्या करूं? बोले ये बड़ा घमंडी है, और घमंडी व्यक्ति के पास सदा सब कोई जाना पसंद नहीं करता। तो इसी तरह मुझसे सब दूर होने लगे। लेकिन मैंने विचार किया कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा मैं आज से उसका कहना मानूंगा। कहना तो मानूंगा, लेकिन उसका मानूंगा जो मुझे उड़ने में पराजित कर देगा, हरा देगा। कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में मेरा भाई तैयार हुआ और हम लोग उड़ते 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 कहाँ पक होता है, उड़ते 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 आए। अरे पहुंच गए ना, जब पूछोगे तब तो बताऊंगा। इंग्लैंड पहुंच गए तो मैं नहीं मालूम, मुझे हमें मालूम है। फिर वहां से उड़ान भरी, उड़ते 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 कहाँ पहुँचे? हैं? अब कहाँ पहुँचे? मुस्कुरा पहुंच गए चाय पी। फिर उड़ान भरी, उड़ते 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 अमेरिका पहुंच गए। फिर वहां से उड़ान भरी, उड़ते 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 अब कहाँ पहुँचे? कंधौली आ गए। फिर उड़ते उड़ते उड़ते
आकाश मार्ग को निकल गए और चंद्रलोक हम लोग क्रॉस कर गए। हाँ हाँ, चंद्रलोक में दत्ता जी थे, वहीं चाय पिला रहे। उड़ते 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 सूर्य के पास मेरा भाई पहुंचने लगा, लेकिन वहां से वो लौटने लगा और उसने मना किया कि वहां मत जा, नहीं सूर्य लोक है, जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन मैं अभिमानी रवि नीरावा, मैं अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने घमंड में चूर होकर उड़ता गया और जैसे ही मैं सूर्य के निकट पहुंचा तैसे मेरे पंख चल गए। अब मैं वहां से लुढ़कता पुढ़कता 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 लुढ़कता। कहाँ आ गए? लुढ़कता पुढ़कता यहीं आके बदाक उड़ा। फिर क्या हुआ? चंद्रा नाम के ऋषि आए थे, ठीक है। उन्होंने बताया था कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी के भूत आएंगे। भूत नहीं, दूत। हाँ, दूत आएंगे, दूत आएंगे तो तुम उनका मार्ग बता देना। हम वही प्रभु श्री राम जी के तुम्हारे दूत हैं। पंख उगाएंगे। हम वही प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। भैया जय श्री राम। जय श्री राम। मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए निकले हैं। हम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन हमें यहाँ से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमें केवल आगे जल ही जल दिखाई दे रहा है। माता जानकी? हाँ, माता जानकी। तो क्या आकाश मार्ग से वही थी? मैं यहीं से बैठा बैठा देख रहा था। क्या देख रहे थे? उसको राक्षस राज रावण ले गया है दक्षिण दिशा की ओर। अरे हाँ, वो देखो यहीं से दिखाई दे रही है लंका। कहाँ? वो गिर त्रिकूट समुद्र के तट पर, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरा रावण सहज असंका। वो त्रिकूट पर्वत है, उसी के ऊपर लंका बसी है, वहीं वो राक्षस राज रावण रहता है। वो देखो रावण टहल रहा है, नेकर पहने बीड़ी पी रहा है। वो मंदोदरी के जुएं हिलवा रही है। वो देखो, ए लड़के देख देख क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है। ए दूसरे की नारी मत पकड़। तुम दिखाई दे रहा है। तुम कह रहे हो कि त्रिकूट नामक पर्वत है, उसमें लंका बसी हुई, ये सब कुछ तुम देख पा रहे हो, हम क्यों नहीं देख पा रहे? तुम नहीं देख पा रहे हो। क्यों? मैं यहीं से देख रहा हूँ। चड्डी पहन ले, चल। वो बिना चड्डी का लड़का टहल रहा है। अरे किसको भैया कह रहे हो? समझ गया, तुम नहीं देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते? अरे वो देखो, अशोक बगीचा देखो, वो पुत्री रो रही है। मत रो बेटी। अरे भैया, तुम देख पा रहे हो, हम क्यों नहीं देख पा रहे? कारण क्या है? तुम्हारी आंखन में मारो छपो। ओह, बुरा नहीं मानना भैया, मैं देखा हूँ, तुम ना है। क्यों? की दृष्टि अपार, हमारी दृष्टि अपार है। बूढ़ भयोन्नत करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। आप हमारी मौखिक सहायता कर दें। ये 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन अर्थात 400 कोस। जो इसे लांग जाएगा वही पुत्री सीता की खोज कर सकता है। अरे मेरे पंख जमाए, मैं उड़ सकता हूँ भैया। आप उड़ते उड़ते जाएं। हमारे महाप्रभु श्री राम जी इस समय प्रवर्षण गिरी पर्वत पर हैं। अच्छा। वहीं जाकर के उनके दर्शन करें, वहीं से जय श्री राम। जय श्री राम। अस कही गरुड़ गीध जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो, निज निज बल सब काहू, भाखा पार जाए कर संशय राखा। संपाति के द्वारा बताया गया, जो भी 100 योजन का समुद्र पार करके लंका जाएगा वही मातेश्वरी जानकी की खोज कर सकता है। हमने अपनी सेना में सभी वीरों से पूछा तो कोई कह रहा है 10 योजन, कोई कह रहा है 20 योजन। अंगद से पूछा, अंगद कह रहा है मैं जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में मुझे संदेह है। लेकिन क्या देख रहा हूं, इस समय महावीर श्री हनुमान जी महाराज शांत बैठे हैं। हे महावीर जागो, महावीर जागो, ये समय शांत बैठे। क्या कहते हो? ये जाकर बादल पर कर दूं मैं, पहले उस लंकेश्वर को मारूं, ये लंका उल्टी कर दूं मैं, इस खारे समुद्र की धारा को लांगू या भी ले जाऊं, जिस गिर पर लंकापुरी है उस गिरकोट को उठा लाऊं, मारूं उस कुंभकर्ण को, मारूं उस मेघनाथ को, जाओ मत मैं पूछो तो ही उसे सिटाविस दिन समोही। आप क्रोध का प्रत्याग करें, हम जानते हैं आप जो कह रहे हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करना है। हमें आदेश केवल मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए हुआ है, आप केवल उनका पता लगाएं। जब तक माता जानकी का पता लगा करके वापस ना जाऊं, तुम सभी लोग यहीं बैठ करके हरि भजन करना। जय श्री राम। जय श्री राम। यही कही नाय सबिन कह माथा, चलो हर्ष ही धर रघुनाथा। जय श्री राम। रघुपति दूत बिचारी, मैं
कहो सर्वहारी हनुमान जी परसा। जय जय श्री राम। आज विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया है। इस बंदरी के बच्चे को खाकर आज अपनी क्षुधा शांत करूंगी। नारी है, नारी को माँ कह दो तो उसके हृदय में दया आ जाती है। माँ आप हमें ना खाएं। इस समय प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ, जाने दें। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू मेरा आहार है। तो आप अपना मुख खोलिए, मैं आपके मुख में आ रहा हूँ। जय श्री राम। बदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगा विदाता ही सिरनावा। मांगा विदाता ही सिरनावा। हे माता, आपके मुख में बैठ करके आपके उदर से होकर के मैं वापस आ गया हूँ। अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान। हे तात हनुमान जी, मैं सर्पों की मां सुरसा हूँ। देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप उसमें उत्तीर्ण हुए। जय प्रभु श्री राम जी के कार्य को करें। जय जय श्री राम। और हनुमान जी अब लंका के प्रथम फाटक में पहुंचे तो हनुमान जी ने मस्तक समान रूप बनाया। लंका के प्रमुख द्वार पर आ गया। खोलो भैया। लंका के प्रमुख द्वार पर पहरा लगा हुआ है। अपना रूप छोटा सा बना लूं, मुझसे समान मच्छर जितना रूप बनाऊंगा ये देख नहीं पाएगी, मैं प्रवेश कर जाऊंगा। जय श्री राम। नाम लंकिनी एक नश्चरी सो कहीं चले समोहिनी इंद्री। ए पंडित के बच्चे, कहाँ अंदर घुसा चला जा रहा है? मैंने सोचा था तुझे पता नहीं यहाँ लंकनी का पहरा है? जा नहीं मरम सट मोरा मोर यहारी जहाँ लग चोरा। जो यहाँ से चोरी चोरी अंदर जाता है मैं उसे कच्चा खा जाती हूँ। चल घुस जा मेरे मुंह में जल्दी से। मैंने सोचा था तुम देख नहीं पाओगी, लेकिन तुमने देख लिया। निगाहें बहुत तेज है। ए लंकनी जी, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ प्रवेश करने दे। कदापि नहीं, युद्ध करना पड़ेगा। आप नहीं प्रवेश करने? नहीं करने दे। नहीं। एक महाकपि हनि रुधिर बम धरणी डमनि पुनि समार उठी सोलंका जोर पान कर विनय सशंका। हे तात हनुमान जी, अब मुझे ये ज्ञात हो गया है जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था उसी समय ये मुझे भी ये वरदान मिला था कि जब किसी बानर के एक मुष्टि का प्रहार से मैं मूर्छित हो जाऊंगी तो मुझे ये ज्ञात हो जाएगा कि लंका में रहने वाले रावण के विनाश का आरंभ हो गया है। हे तात हनुमान जी, प्रवेश नगर कीजिए सबका हृदय राख कौशलपुर राजा। जय श्री राम। अतुलक रूप धर्यो। अब मुझे लंका के अंदर जाकर के माता जानकी को देखना है। रावण ने माता जानकी को कहाँ रखा है? जय श्री राम। बैठा नर कुबेर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा भवन एक पुल दीख सुहावा हरि मंदिर भिन्न बनावा रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए मंदिर एक रुचि। सारी लंका में देखा मंदिर मंदिर बितकर सौदा देखे जाता अगणित योद्धा, एक से एक योद्धा दिखाई दिए, लेकिन इस भवन को देख रहा हूँ हरि नाम से अंकित है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए। इसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन विचार करता हूँ आंगन में तुलसी का वृक्ष है और तुलसी का वृक्ष जो हरि भक्त होता है उसी के आंगन में होता है, जो भगवान का भक्त होता है। लेकिन फिर एक और मेरा विचार जाता है कि अचरज लंका निश्चय निकट निवासा जहां कहां सज्जन करवासा। लंका में राक्षस रहते हैं, भगवान का भक्त कैसे है? देखना चाहिए। मनमोहन तरक करें कपिलागा के ही समय विभीषण जागा राम राम के सुमरन कीन्हा। ऐसे राम। जय श्री राम।
ब्राह्मण देवता, आज मैं आपको निशाचरों की नगरी लंका में देख रहा हूं। न जाने क्यों मेरा मन यह आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। लगता है आपको देखता रहूं। आपका विशेष स्वरूप, अद्भुत सौंदर्य, आपका यह मनमोहक दृश्य हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आप कौन हैं? आप परमात्मा हैं या परमात्मा के भेजे हुए कोई विशेष सेवक? कौन हैं आप? मैं प्रभु श्री राम जी की तुम्हें हरिदास, की तुम्हें हरिदास सनमाह कोई मेरे विप्र सुनो, की तुम्हें हरिदास सनमाह कोई मेरे विप्र सुनो। की तुम्हें हरिदास सनमाह कोई, की तुम्हें हरिदास सनमाह कोई मोरे मोरे हृदय प्रीत आती होई मेरी प्रीत सुनो, मोरे हृदय प्रीत आती होई मेरी। कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी करने आए हो, करने आए हो हे बड़े भागी मेरे दिल सुनो, करने आए हो हे बड़े भागी मेरे दिल सुनो। आप कौन हैं? मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ। नाम मेरा हनुमान है, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ। आपके मुख से राम नाम, हरि का नाम, प्रभु का नाम उच्चारण किया गया। मैं भी जानना चाहता हूँ आप कौन हैं? अचरज हे कागों के दल में हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलिया गिरका चंदन कैसा, इन राक्षसों के बीच में रहकर भक्तराज आप कैसे जीवन यापन करते हैं? इन राक्षसों के बीच में रहकर कैसे रामोपासन करते हैं? कौन हैं आप? आपने अपना नाम हनुमान बताया। अब भरोस मोहि भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, जब तक आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता, और जब तक संतों का दर्शन नहीं होता तो व्यक्ति के जीवन के पापों का विनाश नहीं होता। आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं। मैं लंकाधिपति रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। आपने पूछा किस प्रकार से रहते हो, तो हनुमान जी मैं लंका में उसी प्रकार से रहता हूँ जिम दसनन महाजीव विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में यह जिह्वा जीवन यापन करती है, उसी प्रकार से मैं लंका में रहता हूँ। आखिर आप लंका में? तब तो कहना पड़ गया मुझे। आपने कहा 32 दांतों के बीच में जीव रहती है भक्तराज, तब तो तुम्हारे लिए कहना पड़ गया। थोड़ा सा मैं भी गाऊंगा। धन्य विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा नेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा प्रेम। धन्य हो विभीषण जी, याद तुम्हें हृदय से लगाने का मन कर रहा है। माता जानकी का पता लगाने आया था। मैंने लंका में हर जगह देखा, माता जानकी कहीं नहीं मिली। बस माता जानकी को देखना चाहता हूँ। अब मिल जाएंगे। कहाँ है? लंका में ही अशोक वन है, और अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे माता श्री जानकी जी बैठी हैं। हाथ में एक तिनका है,
नजरें भूमि की और मुख से भगवान का नाम आप पहचान लेना कि यही है, जाके दर्शन करें। जय श्री राम। करिश्वई रूप गयो पुनित हवा बन अशोक सीता रहे जहमा